ओम गण गणपते नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः। सियावर रामचंद्र की जय। सभी देवी देवताओं की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 85 से आगे पढ़ेंगे। कथा की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी भक्तजनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप सब इसे एक साधारण रामायण की कथा ना समझे। ये एक तरह से बूटी के समान है, अर्थात एक औषधि है। इसे प्रेम से, विश्वास से, शांति से ग्रहण करें। वो भजन में भी एक लाइन आती है, जैसे कि ये वही बूटी है जिसे हनुमान जी ने पिया था, और ये बूटी पीने के बाद हमें जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो कार्य मुश्किल लगते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। वो भजन में जो एक लाइन आती है वो इस प्रकार है। बूटी पी गए हनुमान, जिनके हृदय में है राम। बूटी पी गए हनुमान, जिनके हृदय में है राम। जिसने लंका जाए जलाई, खिड़की खोल खोल के। जिसने लंका जाए जलाई, खिड़की खोल खोल के। हरि भगतों ने रास रचाया, बूटी घोल घोल के। बूटी घोल घोल के, हरि बोल बोल के। बूटी घोल घोल के, हरि बोल बोल के। तो आइए आज हम, आप और हम सभी ये बूटी पीते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धरी न काहूँ धीर, सबके मन मन सिज हरे। जो राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महू। इस सोरठा में कहा गया है, किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय धरी अस को तुक भयऊँ, जो लगी कामु शंभु पहि गयऊँ। शिव ही बिलो की ससंकेऊ मारू, भयऊँ जथा थिति सबु संसारू। भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुदर ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। इन चौपाइयों का अर्थ है कि जब कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए चारों तरफ सुंदर प्राकृतिक वातावरण किया, तो उसका क्या असर हुआ। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मतवाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचे सी उपाई। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और कुछ करते नहीं बनता। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा।
जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखी मुए हूँ मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुए हूँ मन बन सुभगतान, परे कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे शरीरिन बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव, करी गान नाचहि अप्सरा। इस छंद का अर्थ है, मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारेऊ सेन समेत रामा, हारेऊ सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोपेऊ हृदय निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़ेऊ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता के श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयऊ ईश मन क्षोभु विशेषी, नैन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयऊ कोपु कंप्यऊ त्रिलोका। तब शिवती सर नैन उघारा, चितवत कामु भयऊ जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयऊ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भय अकटंक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कटंक हो गए। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदती बदती बहु भांति करुणा, करती शंकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। इस छंद का अर्थ है, योगी निष्कटंक हो गए। काम